पहले पांचवा देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार बाग है हमारे पास, चित्र के रूप में समझते पहले। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई अगर x मान लूंगा तो लंबाई x + 4 है। ठीक है, तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर है। कोई दिक्कत? पहले सवाल में उसने पहले लाइन में क्या कहा है? आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या कहा उसने कि जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के 4 मीटर अधिक के बराबर। लंबाई है y, चौड़ाई है x + 4। इसकी अर्ध परिमाप 36 है। इसकी आयताकार बाग क्या चीज? अर्ध परिमाप कितनी है? 36 मीटर। अर्ध परिमाप होती क्या है? आधा किसका? परिमाप का। ठीक है, आयताकार बाग इसका मतलब आयत हो गया। आयताकार बाग तो आयत ही हुआ ना। अरे बाग जो है वो आयत के आकार का है, आयत के आकार का है। तो गणित में पूरा बाग को हमने क्या मान लिया? आयत। अर्ध परिमाप मतलब आधा होगा किसका? परिमाप। आयत की परिमाप कितनी होती है? 2 गुणा लंबाई + चौड़ाई। अरे यही होती है 2 गुणा लंबाई + चौड़ाई। जिसको याद नहीं है वो आज के बाद याद। 2 से 2 कट गया। लंबाई कितनी है? y और चौड़ाई कितनी है? ये हमारे पास 2 समीकरण निकल आई। पहली समीकरण ये थी कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, और दूसरी समीकरण ये है कि उसकी अर्ध परिमाप 36 है। यहाँ से दूसरी समीकरण। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विमाएं का मतलब क्या हुआ? लंबाई और चौड़ाई। 2 समीकरण हमारे पास है। यहाँ से y का मान साफ साफ दिखाई दे रहा है, और y का मान उठा के यहाँ रख दिया जाए। y का मान कितना है? y की जगह यहाँ लिख दो तो पूरा समीकरण किसमें बन जाएगा? किसमें बनेगा? x में आ जाएगा पूरा। पूछा है इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण होती हैं, और 2 समीकरण में 2 चर होते हैं। उन चरों में से एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकालते हैं, उसे उठाकर किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं। उससे क्या होता है? एक चर गायब हो जाता है। y का मान अगर x के पदों में रखूंगा तो पूरा x का समीकरण आएगा, और x का मान निकालूंगा y − 4 में रखूंगा तो पूरा y का समीकरण आएगा। y का समीकरण आराम से हल हो जाएगा, या एक ही चर का समीकरण चाहे x का हो चाहे y का, बहुत आराम से हल हो जाता है। तो मैं यहाँ इसको हल करने के लिए y का मान कौन से समीकरण में रख दूँ? समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर या रखने पर। बिल्कुल ठीक बोला बच्चे ने। ये मैं आज ही लिख रहा हूँ, आगे से मैं रखने पर ही बोलूँगा। ठीक है, प्रतिस्थापित। और कहाँ से रख रहे हैं y का मान? कौन से समीकरण से लिख रहे हैं? समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित। ये था y का मान x + 4। कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। तो x + 4 + x बराबर 36। x और x + 4 बराबर 36। 2x बराबर 36 2x बराबर 30 नहीं 32। तो x का मान कितना है? दोनों तरफ x से भाग कर दो, x का मान आ गया 32/2। x बराबर 16, क्योंकि y का मान कितना था? x 16 + 4 कितना आ गया? 20। अतः आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई उसे विमाएं कहते हैं। विमाएं
कितनी कितनी हो गई? 16 मीटर तथा 30 मीटर 20। होगी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ग्राफ पेपर है सबके पास? जी सर। कितने बच्चों के पास है? हाथ उठाएं। ओनली 1 2। ठीक है। पैमाना कितने बच्चों के पास है? लगभग सभी के पास है। पेंसिल लगभग सभी के पास है। तो पैमाना और पेंसिल निकाल लीजिए, ग्राफ हम खुद ही बना लेते हैं और करते हैं हम सवाल पर। हटा लो बैग, हटा लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा है इसने, यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन 7, दो समीकरण दिए हैं। एक ये है, एक इनका ग्राफ कीजिए। सबसे पहले उसने ये कहा है कि इनका ग्राफ खींचिए। आगे का सवाल है वो किताब में लिखा है, बाद में बात करेंगे। अभी पहला काम है हमारा इन दोनों समीकरणों का क्या करना है? ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास होने चाहिए कम से कम दो हल या दो बिंदु। दो बिंदु होंगे, उन्हें जोड़ देंगे। बिंदु कहाँ से आएंगे? वो समीकरण के हल के रूप में आएंगे। समीकरण के हल कहाँ से आएंगे? समीकरण से आएंगे। और समीकरण कौन से हैं हमारे पास? ये दोनों। तो हम पहले ये वाले समीकरण का हल ढूंढ रहे हैं। किसका? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर। बहुत बढ़िया तरीका हमने बताया था। एक बार x को 0 मान लो। यदि x बराबर 0 तो क्या होगा? अगर x को 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से y इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 बराबर y। तो कुल मिला के y का मान कितना आ गया? 1। तो हल बिंदु कितना आया? 0,1। हल बिंदु आपके पास आ गया x, y यानी 0,1। अब अगली बार आप y को 0 ले लो। इसी के लिए यदि y बराबर कितना हो गया? 0, तो x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। सीधे सीधे x का मान कितना आ गया? क्यों? प्लस का एक इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और 0 को घटाओ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हल बिंदु क्या है आपके पास? हल बिंदु आपके पास आ गया -1, क्योंकि बिंदु में पहले x आता है और फिर y। एक मान आप खुद मानोगे, दूसरा अपने आप निकल के आएगा। आप एक मानोगे y का मान, क्यों? तो -1 प्लस 1 0। x बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। चाहे आप इधर से चलो, चाहे आप इधर से चलो। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि आप दो चर होंगे, दो में से एक चर का मान आप अपने मन से मानोगे, और जब उसका मान इस समीकरण में रख दोगे तो पहले वाले चर का मान निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और इस तरह से आप दो मान निकाल दोगे। और कितने निकाल सकते हो? उनमें से खाली दो तो पूछे। दो अच्छे वाले हैं, वो x0 y0 रख के आ जाते हैं, तो सबसे आसान यही है। चलिए अब दूसरी समीकरण देखते हैं। दो बिंदु तो आ गए हमारे पास। अब दूसरी समीकरण हमारे पास ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर लो इस समीकरण के लिए, यदि x बराबर 0 तो क्या होगा? 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से 2y का मान कितना आ गया? 12, और y का मान कितना आ गया? 6। और यदि एक बार y0 ले लेंगे तो क्या आएगा? 3x प्लस 0 माइनस 12 बराबर 0। तो 3x बराबर 12। यहाँ से x बराबर कितना आ गया? तो इसके हल बिंदु क्या है? इसके लिए हल बिंदु निकल कर आए 0,6 तथा 4,6। इसको मैंने बताया था कि एक इस तरह का हम टेबल बना लेते हैं। ध्यान है कुछ? इसमें हम यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y। एक बार x का मान 0, एक बार y का मान। जब x का मान 0 लिया तो y का 1 आया, और जब y का मान 0 लिया था तो x का मान -1 आया। ऐसे इसके लिए बना दो। ये खाली याद रखने के लिए है, वरना ये ढूंढने पड़ेंगे बिंदु x y। x का मान 0, y का मान।
जब x का मान 0 लिया तो y का मान 6 आया, और जब y का मान 0 लिया तो x का मान 4। ठीक है, अब हम बनाएंगे ग्राफ। इस तरह से कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, ये मैंने विस्तार से आपको समझा दिया कि बिंदु कैसे निकलते हैं। जिसको बिंदु निकालने नहीं आया वो ग्राफ बना ही नहीं पाएगा। बिंदु निकालने आ गया सबको? इससे पहले भी मैंने जो क्लासेस के वीडियो डाले हैं उसमें विस्तार से ये बताया कि कैसे एक सरल रेखा का ग्राफ निरूपण होता है। 0 1-1 सेंटीमीटर पैमाना रखो, दो एक दूसरे के लंबवत रेखाएं खींचो फटाफट, और ये मूल बिंदु आएगा। इसके सीधे हाथ की तरफ 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा दो। 3 4 5 6 7 8, इधर भी लगा दो 1 2 3 4 5, इधर भी लगाओ 1 2 3 4, इधर भी लगाओ 1 2 3 4 5 6। ये -1 -2 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारा ग्राफ आ गया। इसको लिख देंगे हम, ये x है, इधर x डैश होता है, यहाँ y होता है, और यहाँ y डैश। उतने तो बिंदु, उतने तो यहाँ पर संख्या होनी चाहिए जितनी यहाँ दिख रही है। यहाँ दिख रहा है 6 है हमारे पास। इसका उत्तर एक्चुअली ग्राफ से ही निकल के आता है। एक बच्चे के पास ग्राफ है, वो बना रहा है। ठीक है, 0,1 हमेशा मूल बिंदु चलते हैं। x पहला बिंदु कितना है? 0,1। यहाँ भी लिखा है 0,1। x पे 0, y पे 1 याद। इस बिंदु पर निशान कितना होगा? 0,1। अच्छा, दूसरा बिंदु कितना है इसी रेखा का? यानी फिर 0 पे आ जाओ, और 0 से -1, और y पे चलना ही नहीं है याद। यह आ गया -1,0, और दोनों को पैमाना रख के मिला दो। दो बिंदुओं को बिल्कुल ठीक पैमाना रख के मिलाओगे, ये सरल रेखा आ जाएगी। और इसके ऊपर इसका समीकरण लिख दो। क्या था ये? इसी के तो हल बिंदु से हमने खींची है। अब हम इसके हल बिंदु से खींचेंगे। इसके हल बिंदु से 0,6 यहाँ से भी दिख रहे हैं, x0 y6, x0 y6 यार। दूसरा बिंदु कितना? 4,0, x4 y0। अब 6 और 4 को मिला दो, और इन्हें मिला के आगे बढ़ा दो, इसे भी आगे बढ़ा दो। ये सरल रेखा आ गई किस समीकरण की? 3x + 2y -12 बराबर। ठीक है, क्या कह रहा है? इन रेखाओं से बने त्रिभुज, इन रेखाओं से कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? एक तो ये बन रहा है, क्यों? और एक ये त्रिभुज बन रहा है। अब हमसे कौन सा वाला पूछा है बताएगा? इन रेखाओं से बने त्रिभुज और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। तो x अक्ष तो ये है, और ये रेखाएं ये हैं, तो ये वाला त्रिभुज बना, इसका नाम रख दिया A, ये बिंदु हो गया B, और ये बिंदु हो गया C। कोई दिक्कत किसी को? x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निशान ज्ञात करें। इसका शीर्ष तो हमने बता दिया कितना है। इसका शीर्ष कितना है? ठीक है, ये आएगा B, और इसका निर्देशांक होगा कितना? -1। इधर लिख रहा हूं, -1,0 जहां लिख दिया, ये -1। अब 20 तारीख को विद्यालय यथावत खुलेगा। हाँ, कल छुट्टी रहेगी। कभी 20 मई को आओ, 20 अप्रैल। ठीक है, अब हमें ये तीसरा वाला और याद करना है। तो बेटा ये वाला जो शीर्ष है, ये बिना ग्राफ के ज्ञात नहीं हो पाया। इसके लिए ग्राफ कॉपी होनी होती है, क्योंकि बाकी का तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा ना लाइनें।
अब ग्राफ कॉपी मान लो है या नहीं है, उसका अगर विकल्प तो दुनिया में हर चीज का है, बुद्धि होनी चाहिए आदमी के पास। विकल्प ये है कि आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लो और x और y के मान निकाल लो। कैसे होंगे हल? ये इधर मैं हल कर रहा हूँ, देखो ऊपर यहाँ x का मान निकालो, कितना आएगा? -1 प्लस y। अरे x का मान इस समीकरण से निकालो, y इधर आएगा, 1 इधर आएगा, ये x का मान किसके पदों में आ गया? y के। उठा के इस समीकरण में रख दो, ऐसे तो बताया था। दूसरा समीकरण क्या है? 3x की जगह लिख दो -1 प्लस y प्लस 2y -12 बराबर 0, -3 प्लस 3y प्लस 2y -12 बराबर 0, तो 5y -15 बराबर 0। तो y का मान कितना आ गया है? -5 इधर आके 15 इधर आके प्लस 15, कितना आ गया? y का 3। वो y का 3 रखोगे तो x का कितना आएगा? 3 - 1, तो बिंदु कितना आना चाहिए? 2, क्यों? क्योंकि दो रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं वही उन दोनों समीकरणों का हल होता है। दोनों समीकरणों को हम एक अलजेब्रिक बीजगणितीय रूप में हल कर सकते हैं, वो हमने हल कर लिया। और क्या हल आया इसका? 2, 3। अब ये 2, 3 यानी ये वाला बिंदु जो है वो 2, 3। देखो ये बिल्कुल यहाँ से भी आ रहा है, ये सामने 3 है और x एक्सिस पे कितना है? बिंदु निशान ऐसे निकलते हैं, एक लंब x एक्सिस पे डालो, कहाँ पे गिरा? 2, एक लंब y पे डालो, कहाँ पे गिरा? 3 पर। जो ग्राफ होगा आपका, जैसे ये है इस बच्चे के पास, तो इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं ये पहले से ही सब चीजें दिख रही हैं कि भाई ये 3 के ऊपर ये लाइन जा रही है, 2 के ऊपर ये लाइन जा रही है। आपने गलत बनाया बेटा। ये जो मोटी वाली लाइन होती है ना, इस यहाँ पे 1 शुरू होता है। 1 जो है इस मोटी लाइन से स्टार्ट होगा, 0 के बाद ये 1 होगा, मोटी लाइन बनेगी 2। 1 सेंटीमीटर का होता है पूरा डिस्टेंस। अतः अब यहाँ उत्तर लिख दो। अतः x अक्ष तथा रेखाओं से बने त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का? ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या होंगे? लिख के दिखाएंगे पूरा। A 2, 3, B -1, 0 तथा C 4, 0। अब बोर्ड का एग्जाम तो बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। वो कह रहे हैं आपसे कि x अक्ष और इन दो रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? यहां से यहां तक तो आधार हो गया, कितना हुआ? 4 ये और 1 ये, कितनी हो गया आधार? 5 आधार हो गया। ऊंचाई कितनी हो गई? ये हो गई। कितनी है ये? 3। 1/2 5 × 3, 5 या 15/2 7.5 आ गया। 7.5 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। वो ये भी कह सकता है कि त्रिभुज, ये जो 2 चरों में रैखिक समीकरण दी है, इनका जो आपने ज्यामितीय निरूपण किया है वहां से 2 रेखाएं आई हैं, उन 2 रेखाओं और y अक्ष, 2 रेखाएं और y अक्ष के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके आधार कितना है देख लो, कितना है? कितना है भाई? यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, गिन लो। 1, 2, 3, 4 और ऊंचाई कितनी है? 2 ना, 2 है। ये है ना ऊंचाई, तो जितनी दूरी है उतनी दूरी है। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होती है और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक। जो कक्षा 9 में हम पढ़ते हैं वो जिंदगी भर काम आता रहता है, ये हमने बताया था। तो ये आपका 1/2 5 × 2 5 आ जाएगा। और आगे बढ़ाएगा सवाल को, वो ये कह सकता है दोनों अक्षों पर और भुजाओं पर या रेखाओं से और दोनों अक्षों से बने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करें। ये भी तो कह सकता है।